अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड T20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। वर्ल्ड T20 आजकल अपने क्लाइमैक्स की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रुप 2 की है दोनों सेमीफाइनल्स टीम का फैसला हो गया है। एक तरफ साउथ अफ्रीका, दूसरी तरफ इंग्लिश टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि ग्रुप 1 में अभी सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होना बाकी है। आज बहुत ही क्रूशल मैच खेला जाने वाला है टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। बारिश का भी इम्कान है, अगर बारिश से ये मैच मुतासर होता है तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में नहीं जाएगी, क्योंकि फिर अफगानिस्तान के पास मौका होगा जिन्हें अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से खेलना है, वो उनको शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी भी मौजूद हैं। हम अपने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली कैलकुलेशन क्या है। उधर आज साउथ अफ्रीका ने सुबह वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी। एक और नेल बाइटिंग, लो स्कोरिंग, रेन इफेक्टेड मैच था ये, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी नर्व्स पर काबू रखा। 7वां कंसेक्यूटिव मैच जीता है इस वर्ल्ड T20 में टीम साउथ अफ्रीका ने, और तकरीबन सारे ही मैचेस फंसे हुए थे। अडेप्टेबिलिटी नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम में। उनके वो प्लेयर जो कि अग्रेशन का मुजाहरा करते हैं वो भी संभल के खेलते हुए नजर आए। रॉस्टन चेज वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर वेस्ट इंडीज़। 52 रन बनाए, साथ साथ 3 विकेट्स भी हासिल की। खाइल मायर्स ने 35 रन बनाए, आंद्रे रसल ने 15 रन बनाए। इस तरह वेस्ट इंडीज़ 135 रन बनाने में कामयाब हुई। सिंस इट वाज अ रेन अफेक्टेड मैच, DLS के बाद स्कोर 123 था, जो टारगेट था साउथ अफ्रीका को चेस करना था। इब्तिदाई मराइल में साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौटे। ये वो बल्लेबाज थे जो इवेंट में अभी तक मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद दीगर प्लेयर्स ने स्टेप अप किया और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नजीर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, आपसे डिस्कशन का आगाज़। आज साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर फंसा हुआ मैच जीता है। जब मैच के आखिरी मराइल चल रहे थे, एक बार फिर चोकर्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड T20 को देखें, जितना ज़बरदस्त अटैक साउथ अफ्रीकन ने किया है, हर सिचुएशन में फंस के लड़ के जीत के आए हैं। मेरे ख्याल से अब तो चोकर्स का टैग हट जाना चाहिए। देखिए, नहीं, जब तक ये बड़ा नहीं जीतेंगे, जब तक हमारे कुछ लोग कहते हैं ना बड़े मैच के खिलाड़ी, जब तक वो बड़े मैच नहीं जीतेंगे साउथ अफ्रीकन, जब तक मैं उनको नहीं कहूँगा। आज मुझे खुशी भी, थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है। खुशी मुझे साउथ अफ्रीका की हुई कि वो बहुत अच्छी टीम है, बड़े फिट लड़के हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, मगर ये कि वो चौक कर जाते हैं, तो वो आज निकल गए इस मरहले से। और वेस्ट इंडीज़ पे अफसोस हो रहा था कि वो होम टीम थी, वो जीत जाती। वहाँ के जो लोगों का मैं चेहरे देख रहा था, जिस तरह उनके चेहरों के अफसोस था, तो उसका बड़ा दुख हुआ। मगर वही चीज़, विकेटों के दरमियान गेंद करना और स्पिनर्स भी इफेक्टिव हैं, जो मैं बार बार कहता था कि ये विकेट, और यही वजह है कि भारत ने वहाँ 3 स्पिनर्स लेकर गया था, लेकर गया 4, बल्कि अगर जडेजा को भी आप मिलाएं, वो हमारे वाले जो स्पिनर को ले गए उसको खिलाया ही नहीं, और एक स्पिनर को जो एज अ बैट्समैन खिला दिया। मतलब है कि कमाल ही कर दिया। तो आज का जो मैच हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त हुआ और बड़ा मज़ा आ रहा था आखिरी लम्हे में देखने का उसको, और आई एम वेरी हैप्पी कि साउथ अफ्रीका जो है उस निकल गया उस डर से। इस वर्ल्ड T20 के आगाज़ से अहमद हम ये बात करते आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप कंडीशंस की वजह से स्ट्राइक रेट्स का वर्ल्ड कप नहीं है, ये बड़े स्कोर्स का वर्ल्ड कप नहीं है, ये उन टीमों का वर्ल्ड कप है जो अडेप्ट करना जानते हैं, जो प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से। साउथ अफ्रीका भी ये करती हुई नजर आई, अपनी टीम में चेंजेस किए हैं, स्पिनर्स को शामिल किया है, जहां ज़रूरत हो पेसर्स को खिलाया है, मुख्तलिफ प्लेयर्स परफॉर्म करते हुए आए हैं। आप देखें हर मैच में अलग मैच विनर नजर आएगा। प्रॉपर टीम स्पोर्ट के तहत खेल रहे हैं वो इस वर्ल्ड T20 में क्रिकेट। जी बिल्कुल, बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेले हैं। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है। हॉर्सेस टू कोर्सेस उन्होंने यूज किए हैं, जहां पे उनके पेसर्स को काम दिखाना था उन्होंने पेसर्स को यूज किया है। अब आप देखें कि शम्सी जो है उनके रेस्ट स्पिनर, वो उनके अब काम आ रहे हैं। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, और बैटिंग में भी जो है पैचेस में सब स्कोर कर रहे हैं। अभी भी अगर आप उनकी एक टीम में आप एक अच्छी चीज ये देखेंगे कि अभी उनका जो क्लासन है, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त पिछले 2 साल से हर लीग के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं, अभी भी उनकी इनिंग नहीं उस तरह की कोई लगी है। अभी भी मार्करम जो उनके कैप्टन है, जो उनकी क्लास है, वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस दे पाए हैं नहीं। तो अभी ये दोनों की ना चलने के बावजूद अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो है वो इतना अच्छा कर रही है, तो जब ये 2 भी चलेंगे तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त बात होगी। अब देखना ये है कि जो हर साल उन पे एक चीज आती है कि वो चोकर्स हैं, चोक करते हैं, क्या इस दफा भी ये वो मेंटल उनका ब्लॉकेज हो जाएगा? बिकॉज जब इतना बड़ा ये एक नारा आप लेके चले होते हैं और आप पे लगा होता है चोकर्स का,
तो वो आपके ज़हन से जाता नहीं है, और जब वो आपके ज़हन से जाता नहीं है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं मेंटल आपका ब्लॉकेज होता है। तो अब ये जो बड़े मैच आने वाले हैं उस पर पता लगेगा कि वो इस मेंटल ब्लॉकेज के साथ किस तरह कोप करते हैं और किस तरह आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बड़ी साहब, हम वाकिफ हैं साउथ अफ्रीका के स्टाइल ऑफ प्ले से, काफ़ी अग्रेसिव अंदाज में खेलते हैं, काफ़ी एक्सप्लोसिव अंदाज है उनका क्रिकेट खेलने का, कंडीशंस जैसे भी हों, लेकिन इस वर्ल्ड T20 में बहुत मोहतात नजर आए। और आप देखें कितने अलग अलग मैच विनर्स हैं। कभी क्विंटन डिकॉक ने बड़ी इनिंग्स खेल के मैच जिताया, कल के मैच में भी इवन तो क्लासन की बड़ी इनिंग्स नहीं लगी, लेकिन 10 बॉलों पे 22 रन बनाकर क्लासन ने बड़ा क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं। उनके बॉलर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिस मैच में कम स्कोर लगाया उनके बॉलर्स ने रोल प्ले किया। तो इसी तरह टीमें चलती हैं और आगे बढ़ती हैं। भट्टी साहब, दानिश 7 में से 6 मैचेस जो हैं वो नेल बाइटिंग मैचेस थे, फंसे हुए मैच उन्होंने जीते। और अगर आज का मैच हम देख लें तो टूर्नामेंट की जो बाकी 19 टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनके लिए मेरे ख्याल में एक आई ओपनर है कि वो स्कोर बोर्ड को देख के चल रहे थे। हालांकि उनकी विकेटें गिरती रहीं, लेकिन वो मार्को यानसन जो थे वो देखें, वो एक एंड पे खड़े रहे। उधर रबाडा ने जो चौका मारा वो बड़ा क्रूशल था। तो मतलब उन्होंने पैनिक नहीं किए कि विकेटें गिरी और वो पैनिक होके मैच फंसा के चले जाते। लेकिन जो मैच के बाद वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने एक बात कही, क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। उसने कहा कि हम आज टूर्नामेंट से ज़रूर बाहर हो गए, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने एटलीस्ट जो हमारे क्रिकेट देखने वाले हैं उनकी मुस्कुराहटों को लौटाया और उनको हम ग्राउंड में वापस लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी क्रिकेट अब टेक ऑफ की पोजीशन पे है। तो मतलब आज के इस मैच से जिसमें वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में चली गई, मेरे ख्याल में सीखने के लिए बहुत कुछ था। बिल्कुल इमरान, क्रेडिट तो जाता है वेस्ट इंडीज़ को, क्वालिटी क्रिकेट खेली है उन्होंने अब तक जितने भी मैचेस खेले। कल के मैच में थोड़ा सा लक ने भी उनका साथ नहीं दिया, वरना उनके स्पिनर्स कल भी मैच में वापस ले आए थे अपनी टीम को। वो तो साउथ अफ्रीका ने अपने नर्व्स पर काबू रखा और मैच को जीता। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आपने बात की और आई थिंक मेरे हाल में नो डाउट अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें वेस्ट इंडीज़ की और इस सीजन की परफॉर्मेंस देखें इस वर्ल्ड कप में, तो थ्रू आउट उन्होंने बड़ा आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इवन के साउथ अफ्रीका, मैं शुरू से ही साउथ अफ्रीका को इवन के बड़े मार्क दे रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस टाइम जो बड़ी एक जेल टीम लग रही है, वो कल के मैच में स्पेशल आप देखें इवन के ऊपर से ओपनर्स का उतना अच्छा स्टार्ट नहीं था, लेकिन जो जिनकी बारी रहती थी अब उन्होंने परफॉर्म किया। और वही भट्टी साहब की बात, जो वो स्कोर बोर्ड को देख के चल रहे थे और ये एक प्रॉपर टीम, अब चौक की बारी आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट है व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वो पूरी एक जेल टीम, इवन का आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट देख ले, फास्ट बॉलर देख ले, बैटर देख ले, तो थ्रू आउट उन्होंने बड़ा आउट क्लास क्रिकेट खेली है। और डेफिनेटली इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो आप डिजर्व करती है। और वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे, इवन के थ्रू आउट जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है बड़ी आउटस्टैंडिंग, और डेफिनेटली उन्होंने अपनी पब्लिक को वापस लेके आए, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम और बेटर खेलेगी। या आपको लगता है मेंटली और ज़्यादा इस बार स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका की टीम? अमूमन हम मेगा इवेंट्स में उनको देखते हैं, बड़ा अनबीटन स्ट्रीक उनका हमने विटनेस किया है, बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, लेकिन इस बार फंसे हुए मैचेस जीते हैं। तो आपको लगता है और ज़्यादा तैयार होंगे वो, या अभी भी आगे चल के हम जब बड़ा मैच आएगा तो उनको चोक करने की पोजीशन में देख सकते हैं? एनीथिंग कैन हैपन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में। देखिए दानिश, जो जनूबी अफ्रीका का सबसे प्लस पॉइंट है वो है उनकी कैप्टनसी। बबूमा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर कैप्टन थे और इस बार मार्करम टीम को लीड कर, शक नहीं है इसमें कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो डूब कर उभरी है। खासतौर पर नेपाल का मैच जिस तरह वो 1 रन से जीते, तो काफी उनके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। और बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में ये टीम किस्मत के साथ जो है, अगर मैं कहूँ कि सफर कर रही है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा मैच है मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत। ऑस्ट्रेलिया ने गलतियां की और अच्छा क्रिकेट खेली, अच्छी कप्तानी की राशिद खान ने, और गुलबदीन की बॉलिंग जो कि अंडररेटेड बॉलर थे, उनके ऊपर 4 ओवर में 4 विकेटें ऑस्ट्रेलिया ने गंवाई और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है इस बात की कि ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट में रहेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ नाकामी को गले से लगाने के बजाय भारत को इस टूर्नामेंट में शिकस्त देकर
टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में जाने के लिए जो है वो पर जरूर खोलेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम अब देखना ये है कि जिस तरह आपने खुलासा किया कि अब तक तो उनका अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। तो बहुत करीब जाकर उन्होंने अपने दामन को नाकामी से बचाया। ओवरऑल अब तक तो जनूबी अफ्रीका के लिए ये टूर्नामेंट काफी लकी रहा। बिल्कुल। दानिश, अगर इस स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया की टीम उठ गई ना, फिर उसको आप चैंपियन बनने से नहीं रोक सकते। आज ही चांस है कि यहीं से बाहर हो जाए। सवाल ये है भट्टी साहब और याया, सवाल ये है देगी इस मैच के लिए, बिकॉज बारिश का इम्कान है। सुबह 9 बजे से ही रेन की फोरकास्ट है, 50% 40% रेंजिंग फ्रॉम इन दैट जोन, और 4 बजे तक बारिश की पेशिंग हुई है। लेट्स सी मैच होता ही नहीं होता। अगर मैच हो भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाता है, उसके बावजूद भी अफगानिस्तान के पास चांस होगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का, अगर वो बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा देते हैं। आज सेंट लूसिया में मुकाबला होने वाला है टीम इंडिया और टीम ऑस्ट्रेलिया का, और अगर भारत जीत जाता है तो फिर तो वो आसानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हार जाता है तो फिर वहाँ पर भी थोड़े से इफ्स एंड बट हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर। अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं उनकी नज़र में आज के इस मैच में फेवरेट कौन है। सिकंदर, कौन जीता है? दोनों बड़ी टीमें हैं और दोनों का मैच है, और ऑस्ट्रेलिया को हो सकता है इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज हो बिकॉज ऑफ द पिचेस। जो मैं पिचेस की शक्ल देख रहा हूँ, चिट्टी पिचें हम कहते हैं इनको, चिट्टी पिचें हैं जिसमें शॉट्स वगैरह नहीं लगते, बॉल ग्रिप कर रहा है, ग्रिप स्पिनर कर का रहा है, खास सब तौर कुछ पे हो रहा है। तो वो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें ना, बांग्लादेश, उनको फेवर करती हैं, और ऑस्ट्रेलियंस है वो दे लव टू, मतलब ये कि वो गेंद पढ़ के तेज आए और तेज खेले। तो थोड़ा सा मेरा इंडिया की तरफ जो है वो समझता हूँ फेवरेट है। बट भट्टी साहब, सेंट लूसिया का पिच इन तमाम पिचेस में सबसे अलग है। सबसे ज़्यादा रन्स जो लगे हैं अब तक जितने भी मैचेस खेले गए वो सेंट लूसिया में लगे हैं। तो ये पिच और ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज़्यादा सूट करती है। दानिश, अगर आपको याद हो 2010 का जो वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, माइकल हसी ने जो फेमस छक्के मारे सईद अजमल को, भट्टी साहब क्या याद दिला रहे हैं। तो मतलब सेंट लूसिया की जो पिच है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी टीम फेवरेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, और वैसे भी जख्मी शेर बने हुए वो अफगानिस्तान से हारने के बाद और ज्यादा उनमें जोशो वलवला नजर आ रहा है। अहमद, हु इज योर फेवरेट फॉर टुडेज मैच? बड़ा मैच है जी। अगर आपने सेंट लूसिया के ग्राउंड की बात की है तो वो एक ऐसा पिच है वेस्ट इंडीज के अंदर जो बैटिंग पैराडाइज है, जहाँ पे बॉल इवनली आता है, बॉल का बाउंस बड़ा जबरदस्त होता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट्स रन्स बनते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वहां पे अगर आपके पास अच्छे स्पिनर, स्पेशली रिस्ट स्पिनर मौजूद है टीम के अंदर, तो वो भी इफेक्टिव होते हैं। वहां पे परचेज उनको मिलता है, थोड़ा सा बाउंस मिलता है उनको, रेप्स अगर उसकी अच्छी है बॉलर को। तो इंडिया के पास भी अगर आप देखें, ठीक है जैम्पा उनके पास है, लेकिन इंडिया के पास भी कुलदीप है जिनको वो यूज कर सकते हैं, और बड़े इफेक्टिवली उन्होंने यूज किया ऐसी सिचुएशन में। तो हमें इस चीज का भी पता है दानिश के ऑस्ट्रेलिया जख्मी शेर है, वो इस टाइम झपटने की कोशिश करेगा, उनके पास दे हैव नो अदर चॉइस। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडिया का कॉम्बिनेशन और बैलेंस ऑफ द टीम देखेंगे ना, मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में जितना बैलेंस टीम उनकी है इंडिया की, वो और किसी कोई टीम नजर नहीं आ रही है। उनके पास राइट मैन फॉर द राइट प्लेस मौजूद है, और इसे कहते हैं तैयारी। तो मेरी फेवरेट टीम कल के मैच में जो आप बोल रहे हैं वो इंडिया होने वाली है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया बड़ी जबरदस्त साइड है, लेकिन लुकिंग एट द कंडीशंस, लगता ये है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया पे कल भारी बनने वाला है। दोनों ही भारी टीम है इमरान, दोनों के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप्स है, बेहतरीन बॉलर्स मौजूद हैं जो छोटे से छोटा टारगेट भी डिफेंड कर सकते हैं, बड़े बड़े सब टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको, कौन फेवरेट होगा? वेल आई थिंक नो डाउट दोनों टीमें ही बड़ी बैलेंस है और वेल सेट और स्ट्रॉन्ग, और आप कह सकते हैं कि इवन जोज का अगर बारिश नहीं होती तो मुझे तो बारिश फेवरेट नजर आ रही है, और उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया काफी डिस्टर्ब नजर आएगी। और इवन अगर क्रिकेट की बात करें तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की कमबैक करती है और बड़ी टीमें मेंटली जितना स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के हार के बाद उनका बहुत डिफरेंट माइंड अप होगा, और डेफिनेटली जख्मी शेर की तरह वो एक दफा तो अटैक करेंगे। तो आई थिंक नो डाउट ऑस्ट्रेलिया, मेरी नजर में ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम लग रही है अभी। दानिश, होता कभी कभार ये है कि जब आप इस तरह की टीम से मैच हार जाते हैं ना, तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, और वो एक्स्ट्रा करने के चक्करों में जो बेसिक्स हैं उनसे दूर हट जाते हैं, तो वहां भी गलतियां होने लग जाती हैं। तो हमें पता है वो हार्ड आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा हार्ड आने की कोशिश करते हैं तो आप वहां पे गलतियां करते हैं और बेसिक से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, और आपको पता है उनके लिए अब हारने को कुछ भी नहीं। अगर वो हारते हैं तो डेफिनेटली वो आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट से, और वो तो अपनी 100% वो कहते हैं एक दफा 100% मार्क से वो फुल एफर्ट के साथ आएंगे।
एब्सोल्युटली। और टीम ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम ये जानते हैं कि एडवर्सिटी में थ्राइव करती है टीम ऑस्ट्रेलिया, और जब डाउन आउट होती है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ब्रीफली सिकंदर, हम जरा इंग्लैंड और यूएसए की मैच की बात कर लें। यूएसए जब से वेस्ट इंडीज़ आई है और प्रॉपर क्रिकेट खेलने को उनको मिल रही है प्रॉपर प्लेइंग कंडीशंस में, तो बिल्कुल ही फीकी नज़र आ रही है। इंग्लैंड ने एक बार फिर दिखाया है कि वो शुरू में सपोर्ट भी कर रहे थे अमेरिका को। नहीं देखें, वो तो मैंने इसलिए किया था कि अगर आप बच्चों से मैच खेल नहीं देखें, जब हम ये जो क्रिकेटर्स हैं, जब हम खेलने जाते हैं, कोई बहुत ही बच्ची टीम आती है तो हम उनको कहते हैं यार चलो यार रन्स बना लो, हम चेस कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा रन हो जाएं। ये वो टीम थी। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सीखो भाई, इस बात पे मैं एग्री करूंगा। एग्री रन्स बनाओ, हम भी अपने 50-100 कर ले। हाँ, हम भी कहते हैं कि यार चलो इनको 250 तो करने दो ताकि हम बैटिंग की प्रैक्टिस तो मिले। ये वो टीम थी। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा अमेरिका की टीम को बुलाएं और उनको हमारी अंडर 19 पाकिस्तान ए, पाकिस्तान शाहीन, जिसमें 35-35 साल के लड़के आपने लिए, उससे खिलाएं, तो आप देखिएगा कि वो भी इनको हरा देंगे। मगर वो एक तुक्का लगा। हमें शर्म आनी चाहिए उन प्लेयरों को कि वो कहते हैं कि अगर हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले तो हम नहीं खेलेंगे। और भाइयों, आप अमेरिका जैसी टीम से हार गए, उसके ऊपर भी अड़ी। ये तो यहाँ पे जो है क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको टाइट करें। भट्टी साहब, जॉस बटलर की भी ब्रीफली हमें बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे। और दो अपने मीडिया टॉक में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप उस फीलिंग गुड बट रन्स नहीं लग रहे थे। कल उन्होंने बताया कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या फिर आपके शॉट्स नहीं लग रहे होते, स्कोर नहीं लग रहे होते, किस तरह खेलना है। 11 बॉलों पर सिर्फ 6 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जो एक्सप्लोसिव बैटिंग की है, दुनिया ने देखा है। सोलर पैनल्स नहीं बच पाए। देखें, ऐसा ही दानिश कप्तान होना चाहिए जो फ्रंट से लीड करे और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। जॉस बटलर ने बिल्कुल जो उनको सेमीफाइनल में जाने के लिए एक पेस चाहिए थी, उस पेस के साथ बैटिंग की। शुरू में स्लो भी खेले और फिल सॉल्ट, हालांकि वो भी बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, वो क्वाइट रहे हैं। इन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल दिया। और इससे पहले जो पाकिस्तान की टीम जब गई थी अभी इंग्लैंड, तो आप देखें जो पहला T20 जीता इंग्लैंड ने, उसमें भी जॉस बटलर इसी तरह खेले थे। तो मतलब इस तरह का कप्तान होना चाहिए जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। नहीं, बिल्कुल। और जॉस बटलर ने साथ साथ ये भी कहा कि मैं एज अ कैप्टन तो अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ द टीम मेरा भी एक उसी जो टीम के बकिया 11-10 लड़के हैं उनका भी अपना अपना रोल है। सैडली पाकिस्तान में हर प्लेयर अपना रोल पूरी तरह से अदा करता हुआ नजर आ नहीं रहा था। आज के लिए इस शो में इतना ही। सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, इमरान नज़ीर, अब्दुल माजिद भट्टी और सैयद यासनी, आप सबका शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। कीप ऑन एंजॉइंग क्रिकेट। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।